लॉकडाउन से प्रभावित तिमाही यानी अप्रैल जून में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सबसे निचले स्तर तक लुढ़क कर वापस आ गई है। वैसे तो जुलाई सितंबर तिमाही के आंकड़ों ने इसे साबित कर दिया है, लेकिन अब आंकड़ों के हवाले से वित्त मंत्रालय दावा कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वी शेप रिकवरी दिख रही है। वित्त मंत्रालय की तरफ से नवंबर के लिए जारी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में कहा गया है कि विकास दर अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले 23% बढ़ी है। अप्रैल जून तिमाही में देश की जीडीपी साल दर साल आधार पर 23.9% गिर रही थी, लेकिन जुलाई सितंबर तिमाही में गिरावट का स्तर घटकर महज 7.5% रह गया। रिव्यू में कहा गया है कि इस कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में ही वी शेप रिकवरी दिखने का मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और तेजी से दौड़ लगा सकती है। लॉकडाउन की पाबंदियों को धीरे धीरे हटाने और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत दिए गए राहत पैकेज से अर्थव्यवस्था में रिकवरी आने का दावा किया गया है। रिकवरी को सबसे ज्यादा मदद कृषि, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से मिल रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार भी यही भरोसा जता रही है। As well as the index of industrial production. If you look at the chart on the right, the index of industrial production, you would notice especially manufacturing and electricity, which is your utilities, doing well, and that is also reflected in the Q2, the segregation which I spoke about. Manufacturing recording 0.6% growth and utilities 4.4% in the second quarter, which is actually consistent with what we see in this chart. रियल एस्टेट ने जीडीपी को बहुत ट्रेमेंडस सपोर्ट किया और साथ में ग्रोथ भी दिया है। सो रियल एस्टेट इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर फॉर द कंट्री एंड जीडीपी में अगर आप नोटिस करेंगे जो भी हम लोगों को सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट के एंड से इन टर्म्स ऑफ आपको स्पेशल पैकेजेस आफ्टर लॉकडाउन और जितने भी एमएसएमईज को हम लोगों ने पैकेजेस गवर्नमेंट ने दिए हैं उससे एक आप ग्रोथ देख पा रहे हैं इन जीडीपी राइट नाउ। हाल में फेस्टिव सीजन के कारण कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन अब फिर से इनकी संख्या घटने लगी है। रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देशों में महंगाई घटी है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में सप्लाई में रुकावट का सबसे ज्यादा असर हुआ है। शेयर बाजारों के रुझानों से भी निवेशकों की ऊंची उम्मीद का पता चलता है। तीसरी तिमाही के बारे में सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर में भले ही कुछ इंडिकेटर्स में गिरावट देखी गई हो, लेकिन दुनिया भर में दिखने वाली आर्थिक अनिश्चितता भारत में दिखने की उम्मीद कम है। रबी फसलों का रकबा बढ़ा हुआ है और जलाशयों में पानी भरा हुआ है। ये इस कारोबारी साल में कृषि सेक्टर का उत्पादन बढ़ने के बारे में शुभ संकेत है। रबी फसलों की बुआई बढ़ने और मनरेगा के चलते गांव में मजदूरी बढ़ी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना में 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आमदनी में और बढ़ोतरी होगी। इस कारोबारी साल में खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए एमएसपी बढ़ने और धान खरीदने में तेजी से भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनकम बढ़ रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी के दम पर ही बाजार फल फूल रहे हैं और इकोनॉमी मंदी से बाहर आ रही है। Demand has been doing well as reflected in the tractor sales. Anecdotes, for instance, suggest that people who want to buy tractors are not being able to buy because the inventory has been completely exhausted. So all the has been sold, which is actually indicative of rural demand and similar on fertilizer sales as well. जोखिमों के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर एक चुनौती है, लेकिन वैक्सीन की प्रगति और कनेक्ट सेंसिटिविटी सेक्टर में कामकाज के वर्चुअल तरीके अपनाए जाने से अप्रैल जून तिमाही जैसी गिरावट फिर से दिखने की आशंका नहीं है।